कब रात के 2 बजे से सुबह के 7 बज गए पता ही नहीं चला। छोटी वाली उठ गई थी, वो मेरे पास आके उठा दी मुझे, दे 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 बोल के। चलो मैं तो उठ गई, मुझे डर था कि ये दूसरी को ना उठा दे। मैंने इसको उठाया, सुलाने की कोशिश की, दूध पिलाया, लेकिन ना, नेवर, नको, इसको सोना ही नहीं था। ठोक ठोक के खूब कोशिश करी, दूध पिलाया, लेकिन इसका मन बिल्कुल भी नहीं था सोने का। और सब लोग सो रहे थे, मैं अकेली इसको सुला रही थी। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लिया जाए, तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट किया। अब मैं लोट के पोट के पूरी कोशिश कर रही थी, उसको डांट रही थी। तो मैं इसको जितना डांट रही थी उतना मुझे पलट के मुझे डांट रही थी। मैं जैसे बोल रही थी वैसे कर दी। और क्या करें, बच्चे तो नादान रहते हैं, उनको हम मार पीट भी नहीं सकते। अगर आपने गलती से उन पे हाथ भी उठा दिया तो आपको थोड़ी देर बाद खुद रियलाइज़ होगा कि शायद आपने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि वो लोग नहीं समझते हैं। तो क्या करें, आपके अलावा और कोई नहीं है जो उनको समझ सकता है। तो बस यही कारण मेरा भी था। मैंने उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड करते करते 7 बज गए। फिर घर के कामों में लग गई, और मेरा सर आज इतना भारी हो रखा है, मैंने इसके अलावा अदरवाइज़ कुछ शूट नहीं किया। अब ये उठी, इसने उसको भी उठा दिया। अब इसने उसको उठाया तो उसने अपने पापा को भी उठा दिया। ऐसे हम लोग पूरी फैमिली उठ चुके हैं। बच्चे अगर टाइम से सो जाए और टाइम से उठ जाए ना, तो पेरेंट्स भी रिलैक्स रहता है। लेकिन जब बच्चे ऐसा उटपटांग काम कर दे तो पेरेंट्स भी ना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब मान लो मैं उठ गई, मैं तो घर पे हूँ, लेकिन इनको तो ड्यूटी जाना है, फिर ड्यूटी पे काम करना है, उनका काम भी थोड़ा रिस्की है, तो डर लगता है। इसलिए मैंने इनको थोड़ा रेस्ट दे देती हूँ। चलो ठीक है, मुझे तो घर पे रहना है, इनके साथ रहना है, ये सब चलता रहता है। फिर इन्होंने पूरा दिन दुखी करके रखा है, और अभी इस समय 3 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों ने का सोने का नामो निशान नहीं है। तो ये अब इस समय इसके पापा ना फ्रेश होने गए हुए थे, तो मैंने दोनों को हैंडल किया। तो हैंडल करना इतना मुश्किल है, एक को गोदी लो तो दूसरा रोता है, दूसरे को गोदी लो तो पहला रोता है। ये बहुत मुश्किल टाइम होता है कि आप एक को रुलाकर ही दूसरे को संतुष्टि दिला सकते हो, क्योंकि दोनों ना एक साथ गोदी आना चाहते हैं और ना दोनों एक साथ रह सकते हैं। क्योंकि अगर एक गोदी आता है, दूसरा झपट्टा मारता है, वो आएगी तो ये झपट्टा मारेगी, ये दूध पिएगी तो वो हटाएगी, वो दूध पिएगी तो ये हटाएगी। इसलिए दोनों को एक साथ लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और बहुत मुश्किल भी हो जाता है, ख़ासकर मेरे लिए। अगर आपके पास ट्विन्स है, वो लोग कितना एक दूसरे को के साथ रह सकते हैं या रहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। ये लोग बिल्कुल भी नहीं, मतलब 100 में से 1% ऐसा होता होगा कि उन्होंने, मतलब कि कुछ सेकंड के लिए लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हो, या कुछ मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। नोचने लगती हैं एक दूसरे को। और ये मेरी बड़ी वाली के ना हाथ ज़्यादा खुले हुए हैं, तो ये फट मारने लगती है, तो ऐसा हो जाता है। अदरवाइज़ तो छोटी वाली थोड़ी शांत है तो चल जाता है, लेकिन ये बड़ी वाली बिल्कुल, बड़ी वाली तो चाहती नहीं कि मेरे पास वो आए, लेकिन क्या करें। और छोटी वाली मेरी बहुत शांत है, बहुत टचवुड, बहुत शांत है। अगर बड़ी वाली की जैसे अगर छोटी वाली होती ना, मैं पक्का आपको पागल खाने मिलते, ढूंढते आप मुझे पागल खाने में। चलो, तो आज मैंने स्पेशल कुछ नहीं लिया, वीडियो शूट किया, सिर्फ बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड किया, जो आपके साथ पूरा बता रही हूँ। कितनी बदमाशी करते हैं ये लोग। और छोटी वाली मेरी है ना, घुटनों के बल चलना सीख गई है, तो वो बेड पे भी एक जगह नहीं बैठती, कभी इधर उधर कूदती रहती है। अब बड़ी वाली नहीं करती है अभी इतना, बड़ी वाली है ना रेंग के चलती है, तो वो कम खिसकती है। और इसके बाद फिर मैं नहा धो के सारा काम रेडी कर चुकी थी। फिर इसके बाद मैं इनका खाना रेडी करी। तो सिंपल सा जो मेरे घर में बनता है, मैं उसी से इन लोगों का खाना बना लेती हूँ। तो दाल और चावल था, तो मैंने दाल और चावल को मिक्सी में डाला और ग्राइंड कर दिया। वो एकदम स्मूथी हो गया, बस एकदम पतला हो गया, और चावल भी मिक्स हो गया, जिससे उनको अटकेगा नहीं। ऐसे तो खा लेती, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि खिलाते खिलाते कई बार सड़क जाता है, इसलिए मैं एकदम स्मूथ बना के और इन लोगों को खिलाने चलते हूँ। और खाना खिलाने के बाद ही मैं इनको नहलाती हूँ इस समय, और इस नहलाने के बाद मैं इनको दूध दे देती हूँ, दूध पिला देती हूँ, एक को निप्पल दे देती हूँ। और फिर इसके बाद ये जब उठेंगी 4 साढ़े 4 बजे करीब, तो इनको बनाना खिला दूँगी या पपाया खिला दूँगी, जो सीज़न वाइज फ्रूट्स रहते हैं वो खिला देती हूँ बस। फिर शाम को वही दूध, फिर नाइट में इनका खाना, और फिर सोना। और सोने का तो इन लोगों का टाइम टेबल कुछ फिक्स नहीं है, अभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं सोती हैं, अपने अकॉर्डिंग सोती हैं ये लोग। अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी मतलब चिन्नू सी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आप पे आएगी। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पा रही। हाँ, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने कुछ वीडियोस बनाई जिससे लोग बाग को पसंद आया। और आपके पास अगर ट्विन्स है
तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे पास भी ट्विंस गर्ल्स है। मैंने आपसे कम्युनिटी में भी पूछा था कि अगर आपको जानना है कि ये मेरे IVF वाले हैं या नेचुरल ट्विंस है, इस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में भी जानना है, जिससे भी जो भी रिलेटेड है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उस पर प्रॉपर वीडियो बना के दूंगी कि कैसे क्या क्या हुआ मेरे साथ और कैसे मैंने ये 9 मंथ झेले और इसके बाद ये 9 मंथ झेले। लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर